आज 22 तारीख है और यूनियन टेरिटरी लद्दाख के हवाले से बात करें तो आज यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर एक मॉक एक्सरसाइज रखा गया है और इस मॉक एक्सरसाइज में बिलखुसूस जिस तरह के डिज़ास्टर्स हो रहे हैं उनको लेकर लोगों के लिए एक अवेयरनेस ट्रेनिंग्स का इंतज़ाम किया गया है। ये पूरा मॉक एक्सरसाइज जो है पूरे यूनियन टेरिटरी लद्दाख के मुख्तलिफ दोनों अज़ला की हम बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कारगिल या फिर लेह की बात करते हैं और उसके साथ साथ मुख्तलिफ ब्लॉक लेवल्स में भी आज ये मॉक एक्सरसाइज जो है वो देखने को मिला है। ऐसे में अगर हम बात करते हैं सब डिवीज़न द्रास के हवाले से तो आज सब डिवीज़न द्रास में भी ये मॉक एक्सरसाइज जो है वो देखने को मिला, जिसमें एसडीएम द्रास की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया था। उस ऑर्डर के मुताबिक तमाम डिपार्टमेंट्स को ये हिदायत दी गई थी कि इसमें तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इसमें शमूलियत इख्तियार करें और साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि जितने भी यहाँ की जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें भी यहाँ पे जो है इनवाइट किया गया था। तो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें जो है आज यहाँ पे देखा गया और साथ ही साथ यहाँ पे हम बात करते हैं तो इंडियन आर्मी का भी अहम रोल जो है आज की इस मॉक एक्सरसाइज में देखने को मिला है। आज ऐसे में आज तहसीलदार द्रास असगर अली जो आज यहाँ पे मौजूद रहे, साथ ही साथ एसएचओ द्रास के हवाले से बात करें तो आज एसएचओ द्रास भी यहाँ पे इस मॉक ड्रिल में मौजूद रहे। लद्दाख पुलिस का भी एक ताउन यहाँ पे देखने को मिला है। तो एक ख़ास रिपोर्ट जो आप तक पहुँचा रहे हैं जिसका आज पूरे यूनियन टेरिटरी लद्दाख में इस मॉक एक्सरसाइज को कराया गया है। द्रास में भी ये सिलसिला आज देखने को मिला, जिसकी एक ख़ास रिपोर्ट आप तक पहुँचाएँगे। बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। लगाना अपने ब्लैक कलर, ठीक है जी, ब्लैक कलर का पट्टी लगा के छोड़ देना। सबसे पहले जो अटेंड करना है आपको हेड इंजरीज वाले को करना है। हेड इंजरीज वाले को अगर आपके पास उस टाइम एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, कम से कम आपने इतना करके रखना है मेडिकल इमरजेंसी पहुंचने तक आपने उसके बाजू पे एक रेड स्ट्रिप बांध देना है। किसके? जिसका हेड इंजरी होगा उसके बाजू पे रेड स्ट्रिप बांधेंगे ताकि मेडिकल इमरजेंसी जब भी वहाँ पहुँच जाएगा रिस्पांस के बाद सबसे पहले वो हेड इंजरी वाले को अटेंड करेगा। किसी का हाथ टूटा होगा, पैर टूटा होगा, वो वाइटल ऑर्गन्स में नहीं आते हैं तो उसको हम बाद में सेकेंडरीली उसको भी अटेंड करना है, लेकिन उसको बाद में अटेंड करना है। सबसे पहले हेड इंजरी वाले को अटेंड करना है, ठीक है। तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उसमें पहले पहुंच। ज़रूरी नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहले वहां पहुंचे, ज़रूरी नहीं है कि पुलिस या फायर इमरजेंसी वाले पहले पहुंचे। जो भी सामने होगा ऐसा कुछ हो जाता है, अपने वो चीज़ें क्लासीफाई करके रखना। पहुंचेंगे हमारे 112 पहुंचेंगे, फिर आर्मी वाले भी पहुंचेंगे, फिर आपका मेडिकल वाले पहुंचेंगे, सारे इधर आ जाएंगे। तो यही इसी रूम से हम, ये हमारा आइडेंटिफाइड है, इसी रूम से हमें सारे को रेस्क्यू करना है एज पर प्रोसीजर जैसे इन्होंने पहले बताया। रेस्क्यू करने के बाद रिहेबिलिटेट करना है। कहाँ पे लेना है? जैसे हमारा ये वरांडा है या कहीं टेंट लगे हैं उधर रिहेबिलिटेट करेंगे, वहाँ पे हम फर्स्ट एड देने की कोशिश करेंगे। मेडिकल टीम होगा, ज़्यादा इमरजेंसी होगा जैसे सयाद साहब ने दिखाया, सर ने दिखाया, रेस्ट ट्यूब वाला डाल के हमें एम्बुलेंस में हमें हॉस्पिटल पहुंचाना है। जो भी एम्बुलेंस अवेलेबल होगा, आर्मी का होगा या मेडिकल का होगा, हमारा कोई भी गाड़ी होगा, ठीक है। बाकी अगर यहाँ पे दे सकते हैं तो यहीं पे कर लेंगे, ठीक है। 10 बजे हम जो स्टार्ट कर देंगे। जो आर्मी से आती है सर, उसके बाद जब पता चलने के बाद आग लगी है, सपोज दैट ये बिल्डिंग में अभी जैसे हमने डेमो किया है, इसमें बिल्डिंग में आग लगी है तो उसमें हमने पेशेंट अंदर से चिल्लाने और लाने की तो आवाज़ें आएंगी, जो भी होगा हेल्प के लिए पुकारेगा। तो हमारे बंदे ने अंदर से पुकारा कि बोले भाई मुझे बचाओ बचाओ करके। ये बंदा अंदर से थोड़ा जला हुआ था और चोट भी लगी हुई थी। उसके बाद हाँ हेलो, आप ठीक हो? आज ओके? कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है, जल्दी आओ जल्दी आओ। इनको इस शिफ्ट करने के बाद में जो भी हम अंदर कर पाए, और वहाँ से इनको बाहर निकालने के बाद में हमने अपनी एम्बुलेंस में इनको शिफ्ट कराया, जिसमें हमारे क्रिटिकल केयर का सेटअप पूरा मौजूद है। अभी यहाँ पे एक आर्क्यू का हुआ है सर, प्लस सिविल भी है। तो इस तरीके से ये अंदर सब डिवीजन सेटअप मौजूद है। और उसके बाद में उसको पेशेंट को प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हमने हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की एम्बुलेंस। और आगे बार बार गिर रहे हो। हाँ बार बार
मैं इसको ये लगा फिल्ट्रेशन सीपीआर छोटे 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 इसका ग्लूकोज एक आदमी नीचे ये किस किस पे मिला हो गया ना ठीक है काची ले ध्यान से यूं के हाथ दोनों इधर आप पकड़ो हाथ दोनों पकड़ो आप इधर आ जाओ ये ला काम इसका सोच काम इसका ये ले आप नीचे बैठो हां यहां से अच्छा यहां से तुम कमो सिर्फ 2 नंबर। अब ऐसा भी हो सकता है कभी उसकी ठीक है, तब आपको क्या करना है, उसका पैर को किसी चीज़ से अपने पैर के साथ बांध देना है, मतलब ये रस्सी इधर बांध देना है, फिर आप मूवमेंट करेंगे ये साथ में ये रस्सी बंधा हुआ है, साथ इसको चलाएंगे तो आप पे बोझ भी नहीं आएगा, तो बंदे को आप कहीं पहुंचा सकते। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। साथ ही हमारे आर्मी के जो मेडिकल के जो रोल जो बहुत बेहतर रहा, और इस साथ में हमारे नूर मोहम्मद साहब, हमारे सज्जाद साहब और हमारे एसओ साहब ने एयरक्विक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज के सिलसिले में बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को अवेयरनेस दिया। तो इस सिलसिले में आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जिस तरह पूरे यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर एक मॉक एक्सरसाइज जो नेचुरल डिज़ास्टर को लेकर चलाया जा रहा है, यूनियन टेरिटरी लद्दाख के मुख्तलिफ़ जगहों में ये डिज़ास्टर प्रोग्राम जो है वो देखने को मिला है। बिलखुसूस काफ़ी अवेयरनेस जो है वो लोगों को दिए जा रहे हैं। ऐसे में सब डिवीज़न द्रास में भी आज सुबह के टाइम में ये मॉक एक्सरसाइज जो डिज़ास्टर्स को लेकर यहाँ पे भी एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, जिसमें द्रास के सभी डिपार्टमेंट्स का ताउन जो है यहाँ पे देखने को मिला है, और साथ ही साथ जो इंडियन आर्मी है उनका भी बेहतरीन ताउन जो है यहाँ पे देखने को मिला है। तो इस बीच बात करने के लिए हमारे साथ तहसीलदार द्रास असगर साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह यहाँ पे एक मॉक एक्सरसाइज आपके डिपार्टमेंट की तरफ से भी यहाँ पे यकीनन कराया गया है, तो इस सिलसिले में पूरे यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर ये सिलसिला आज देखने को मिला है, तो क्या कुछ इसमें आप कहना चाहेंगे? तो आज 22 अगस्त 2024 को हमारे यहाँ द्रास सब डिवीज़न में भी एक एयरक्विक मॉक एक्सरसाइज के सिलसिले में डेट फिक्स किया था। तो इस सिलसिले में द्रास सब डिवीज़न के तमाम डिपार्टमेंट के अफसर साहिबान, बाकी मुलाजिमीन और एसओ साहब, उसके पूरे टीम, आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स, ये सब तशरीफ़ लाए। उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से ये मॉक ड्रिल एक्सरसाइज किया, क्योंकि मॉक एक्सरसाइज का असली मकसद यही था कि लोगों को पहले ही अवेयरनेस करना है, इनकी माइंड को तैयार रखना है कि कहीं अचानक हो सका कोई एयरक्विक आ गया, तो इस सिलसिले में हम किस तरह से अपने आप को सेव करना है। और साथ में जो है वॉलंटियर्स, खुसूसन उलमा कमेटी के वॉलंटियर्स ने बहुत अच्छा रोल अदा किया। तो इनको तैयार रखना है, किसी भी वक्त अगर कहीं भी कोई एयरक्विक हो गया तो किसी इन्फॉर्मेशन के या किसी के हुक्म के हमने इंतज़ार नहीं करना है। इसमें हमारे कमेटी भी तश्कील दिया हुआ है, और साथ में हमारे वॉलंटियर्स को भी हमने यही एडवाइस दिया है कि वो किसी भी वक्त अगर ऐसा कुछ हो गया तो बिला टाइम दे के उस जगह पर पहुंचना है, चाहे सिविल के ज़रिए उनको इन्फॉर्मेशन मिला, चाहे पुलिस वालों के ज़रिए, चाहे रेडियो के ज़रिए, कहीं भी अगर कोई इंसिडेंस हो गया तो वहाँ पहुँचना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान को बचाने की कोशिश करना है, इनके माल को बचाने की कोशिश करना है। इसमें सबसे पहले हमारे ज़्यादा इंजर्ड जो होते हैं उनको रेस्क्यू करके एक सेफ़ जगह पर मिलकर ट्रीटमेंट के लिए लेना है। बाकी इसके अलावा जो है
जो भी हो उनको रिहेबिलिटेशन और इनको रिलीफ किस तरह से देना है, उनको खाने का किस तरह से इंतज़ाम करना है, उनको पानी का किस तरह से इंतज़ाम करना है। तो इस सिलसिले में बहुत बेहतरीन मॉक ड्रिल हुआ। इसमें इस सिलसिले में मैं अपनी तरफ से SHO साहब को, नूर साहब को, बाकी हमारे हाई सेकेंडरी के लेक्चरर सज्जाद साहब, इसके अलावा उलमा कमेटी के जो वॉलंटियर, इसके अलावा पुलिस रिप्रेजेंटेटिव के जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट थे, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। कि अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक DRF की टीम अगर यहाँ पे हो जाती तो यकीनन ये बेहतर होता। किस तरह इस चीज़ को देखते हैं? अगर इस तरह के डिज़ास्टर्स में जब भी इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए तो एक बेहतरीन तरीके का प्रिपरेशन और वहाँ पे बेहतरीन तरीके के एक्सपर्ट्स का होना ज़रूरी है, जिनकी यहाँ पे कमी महसूस यकीनन की गई है। और सुबह के टाइम में आपका एक मॉर्निंग टाइम 8 बजे का एक टाइम था, लेकिन काफ़ी डिले हो गए इसके लिए, तो इस चीज़ को किस तरह देखते हैं? नहीं, एक्चुअली हमने 8 बजे का टाइम इसलिए रखा था ताकि एक घंटे हमारे इंतज़ाम में हो जाए। इसलिए हमारे कुछ डिपार्टमेंट के अफसर थोड़ा आने में देरी हो गया, उनको कोई मजबूरी था तो कोई मसला नहीं। बाकी बहुत बेहतरीन तरीके से ये एक्सरसाइज जो है इख्तिताम पजीर हो गया। हाँ, इसमें ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट का कोई उधर से अवेयरनेस देने के लिए कोई टीम होना चाहिए था, लेकिन आज हर जगह ये एक्सरसाइज होने की वजह से वहाँ से आदमी नहीं मिला। इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन तरीके से अवेयरनेस देने के लिए SHO साहब और मेरे ताउन से हम उधर से भी लाने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो जो इंडियन आर्मी है उनका भी आज के इस डिज़ास्टर जो प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया था, इसमें इंडियन आर्मी का भी एक बेहतरीन रोल देखने को मिला, क्योंकि मेंस के साथ साथ यहाँ पे इक्विपमेंट्स और बाकी जो एम्बुलेंस वगैरह है उसका भी यहाँ पे बेहतरीन इंतज़ाम किया गया था। तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे सर? इस तरह के जब भी कोई डिज़ास्टर हो जाता है उसके लिए इंडियन आर्मी का अमूमन सिविलियंस के साथ एक बेहतरीन कोऑपरेशन देखने को मिला है, तो इस पूरे इवेंट के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे और लोगों को किस तरह की आप जो है मैसेज पहुँचाना चाहेंगे? जैसे कि हमारी इंडियन आर्मी का जो ये पूरा सेटअप रहता है, अगर ऐसा कहीं पे हादसा होता है, डिज़ास्टर होता है, तो क्या बोलते हैं, हमारे पास में बहुत सारे एम्बुलेंस जो QMRT टीम, QRT टीम हमारे पास रहती है। तो QMRT टीम का काम है क्विक मेडिकल रिएक्शन टीम, जो हमारा पूरा सेटअप विद एम्बुलेंस में ही मैक्सिमम होता है। तो जैसे क्रिटिकल जैसे केस होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको सेटअप करते हैं एम्बुलेंस में, और उसको फिर ले जाने के बाद हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट कराते हैं। तो जो यहाँ पे उलमा कौंसिल की टीम है, अमूमन इनका एक बेहतरीन ताउन जो है देखने को मिलता है। जब भी कोई डिज़ास्टर होता है तो अमूमन जो उलमा कौंसिल के वॉलंटियर्स हैं, इनका एक बेहतरीन ताउन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो आज जिस तरह का यहाँ पे डिज़ास्टर को लेकर यहाँ पे एक प्रोग्राम जो है रखा गया था, ख़ासकर पूरी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पूरे यूनियन टेरिटरी लद्दाख में आज ये जो है मॉक एक्सरसाइज देखने को मिला है। तो इस पूरे इवेंट के बारे में आपके क्या कुछ ख्यालात हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, शुक्रिया आप लोगों का। ये जो आज हमारा मौका ये अवेयरनेस कैंप यहाँ चला डिज़ास्टर मैनेजमेंट का, तो ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे हमें ये अवेयरनेस दिया कि जब कोई हादसा होता है तो कैसे उसे बचाना है, कैसे रेस्क्यू करना है, कैसे उसको मेडिकल फैसिलिटी देना है, कैसे आम पब्लिक अपने आप को सेफ़ करेगी। तो इसके बारे में हमें काफ़ी यहाँ अवेयरनेस दिया, लेकिन उसमें NDRF की कमी महसूस हुई। वो अगर वो भी यहाँ पे हो जाते एक्सपर्ट्स तो हमें और थोड़ा अच्छी तरह अवेयरनेस मिलता। तो इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि अगली बार NDRF के साथ हमारा वॉलंटियरों को खास कर ये अवेयर दिया जाए, ताकि वॉलंटियर वहाँ पहुँचे। हमारे उलमा कौंसिल के वॉलंटियर हैं, जिसमें दारुल तबलीग के हैं, जिसमें जामिया मरकज़ी मस्जिद के हैं, जिसमें गौसिया मस्जिद के हैं, इसमें सारे वॉलंटियर यहाँ जमा हैं। तो सुबह जो टाइमिंग का लेट हुआ, क्योंकि हम 7 बजे आए थे, उससे 10 बजे स्टार्ट हुआ, उससे भी थोड़ा हमारे वॉलंटियर आगे पीछे भटक गए, जिसमें हमारे वॉलंटियर में थोड़ी कमी हुई, क्योंकि काम का सीज़न चल रहा है। तो हमें ये अवेयरनेस मिलनी चाहिए। NDRF टीम की सख्त ज़रूरत है, और यहाँ पे NDRF के साथ साथ यहाँ वाटर टैंकर जैसे इक्विपमेंट और गाड़ी फायर सर्विस की, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ वॉलंटियर्स को होनी चाहिए। जैसे थाने में हो या SDM के पास हो, जैसे फायर का जो आग बुझाने वाला सिस्टम हो, ये सारी चीज़ें यहाँ होनी चाहिए। तो हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि हमें और अच्छी तरह से ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। हमारे वॉलंटियर हर वक्त तैयार रहते हैं, तो इनका एक कांटेक्ट बना रहे और इनको ये इक्विपमेंट मिल जाए, ट्रेनिंग मिल जाए, तो वो इंशाल्लाह अच्छा कारकर्दगी दिखाएंगे उस टाइम पे। बाकी आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, आप लोगों को बहुत शुक्रिया। तो अभी मेडिकल डिपार्टमेंट से डॉक्टर उमर साहब जो हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह आज पूरे
यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर जो है आज ये मॉक एक्सरसाइज यहाँ पे रखा गया था। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का बेहतरीन पार्टिसिपेशन देखने को मिला। यकीनन आपका डिपार्टमेंट यहाँ पे रहा, लेकिन इसमें एक खदशा ज़रूर जाहिर की गई है कि ऐसे में यहाँ का जो सिविल मेडिकल डिपार्टमेंट है उसकी पार्टिसिपेशन बहुत बेहतरीन तरीके से नज़र आनी चाहिए थी। उनकी पूरी टीम होनी चाहिए थी। यहाँ पे रेस्क्यू करते समय उनको पूरा ट्रेनिंग्स वगैरह यहाँ पे दी जा रही थी, तो उस पर पार्टिसिपेट करना ज़रूरी था। लेकिन आप ही यहाँ पे मौजूद रहे, इसका क्या कुछ वजह रहा कि मेडिकल डिपार्टमेंट की एक बेहतरीन टीम जो इसमें बड़ा रोल अदा कर सकती है यहाँ पे मौजूद नहीं रही? जी, पहले आपका शुक्रिया इधर आने के लिए, इस मॉक ड्रिल को कवर करने के लिए। जहाँ तक ये सवाल आपने किया कि इधर मेडिकल टीम द्रास की तरफ से पूरी मेडिकल टीम क्यों नहीं आई, क्योंकि आर्मी ने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, AMC की टीम इधर थी, इनका सारा सेटअप इधर था। तो हमने सोचा कि इसी में हम भी अगर डॉक्टर को ही भेजें वहाँ पे, मतलब एज़ पर BMO ऑर्डर डॉक्टर को ही उन्होंने भेजा, क्योंकि यहाँ पे आर्मी का ही प्रॉपर सेटअप था। तो इसी में ही हमने भी अपना काम किया इधर। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो पूरे जितने भी डिपार्टमेंट्स के लिए यहाँ पे ऑर्डर किया था उनके लगभग बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स को साथ में देखा गया, और अनफॉर्चुनेटली मेडिकल डिपार्टमेंट से सिर्फ एक ही डॉक्टर। क्या कहेंगे इसमें? यहाँ चूँकि डॉक्टर ही डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है कि उस नीड ऑफ आवर जब होता है, जब कोई इमरजेंसी होती है, उस टाइम कैसे क्या हैंडल कैसे करना है। इमरजेंसी मतलब उस टाइम पेशेंट को, मतलब एक को कैसे मदद, उसको कोई एक आम आदमी जो उस टाइम अवेलेबल होगा एक डिज़ास्टर के टाइम, कोई आम आदमी कैसे उसको मदद करेगा, एक डॉक्टर ही डेमोन्स्ट्रेट कर पाएगा उस आदमी को कि कैसे मदद करनी है। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि अगर पूरी मेडिकल टीम इधर आती, तो मैं नहीं समझता इतना ज़रूरी था उनका आना। चलिए आपके हिसाब से जरूरी नहीं है। चलिए, तो लगातार मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स के लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे थे। यकीनन आज पूरे यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर एक बेहतरीन तरीके का मॉक एक्सरसाइज जो नेचुरल डिज़ास्टर्स को लेकर यहाँ पे रखा गया है, और किसी भी टाइम कोई भी डिज़ास्टर होगा, और बिलखुसूस एर्थक्वेक को लेकर जो है यहाँ पे आज एक अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, जहाँ पे द्रास में भी इस प्रोग्राम को देखा गया है। लेकिन कहीं ये खदशा यकीनन जाहिर की गई है कि इस एक्सरसाइज के दौरान अगर यहाँ पे एक्सपर्ट्स होते, जिसमें DRF की कोई टीम होती जो यकीनन यहाँ पे जो वॉलंटियर्स आए उन्हें बेहतरीन तरीके से ब्रीफ कर पाती, तो ये यकीनन और ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसा यहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं इन्होंने भी महसूस किया है। तो कहीं ना कहीं हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय पे, आने वाले दिनों पे जो है फिर एक बार इस तरह के अगर प्रोग्राम्स इनेकाद किए जाते हैं तो एक बेहतरीन तरीके का प्रिपरेशन और वेल एक्सपर्ट्स यहाँ पे भी द्रास में भी लाए जाएं, ताकि यहाँ पे जो लोग भी इस प्रोग्राम को सीखने के लिए आते हैं यकीनन उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है उनके लिए हो सकता है। यकीनन आज एक बेहतरीन तरीके का यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो देखने को मिला है, जिसमें एर्थक्वेक्स को लेकर यहाँ पे बहुत सारी जो है अवेयरनेस यहाँ लोगों को दी गई और काफ़ी चीज़ें सिखाई भी गई हैं यकीनन। और साथ ही साथ जब भी कोई फायर इमरजेंसी हो जाती है उसके लिए भी यहाँ पे काफ़ी जो है लोगों को बताया गया, लेकिन फायर इमरजेंसी सर्विसेज भी यहाँ पे मौजूद नहीं रहे। लेकिन जो प्रोग्राम आज इनेकाद किया गया था उसमें सभी डिपार्टमेंट्स के जो द्रास में SDM साहब के ऑर्डर के हिसाब से तमाम डिपार्टमेंट्स को जो ऑर्डर निकाला गया था उस ऑर्डर के हिसाब से तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी शिरकत जो है यकीनन देखी गई है। तो फिलहाल गुलिस्तान न्यूज़ के लिए द्रास से मुजम्मिल जमील।